हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेंसिटी का एप्लीकेशन कैसे होता है इन लिक्विड फिलिंग इन बॉटल, यानी बॉटल में राइट अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो फिल होने के लिए डेंसिटी कैसे अफेक्ट होता है ऑन मास एंड वॉल्यूम, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको डेंसिटी के रिलेटेड और जानना है और डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी अगर आपको जानना है तो मैंने दोनों वीडियोस बनाई है। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप प्लीज़ उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को एक्सेस करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम डेंसिटी एप्लीकेशन जो है उसे समझते हैं। तो चलिए डेंसिटी के एप्लीकेशन को हम समझते हैं। इसमें डेंसिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन लिक्विड फिलिंग इन बॉटल्स, क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो हमारे बॉटल्स के अंदर जाना चाहिए, इसलिए डेंसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम डिफाइन करना होता है कि जो बॉटल है वो 750 ml होगी या 500 ml होगी या वो 1 लीटर होगी या फिर वो 250 ml बॉटल होगी। इसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम को डिफाइन करना होता है और उससे बॉटल की जो साइज़ है वो डिफाइन होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, हमने एक बॉटल कंसिडर की है जो कि 750 ml की है, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो 750 ml है। मैंने एक डॉटेड लाइन से वो एक लेवल मार्क किया है जहाँ पे 750 ml जो है वो भरा जाता है। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हेड स्पेस। इस हेड स्पेस टॉपिक को हम डिटेल में एक अलग वीडियो में समझेंगे कि ये क्यों दिया जाता है। कमिंग बैक टू एग्जाम्पल, जब मैं ये 750 ml जब पानी जो है वो भरता हूँ तब वो रेड डॉटेड लाइन तक आता है ना। अभी समझेंगे कि डेंसिटी जो है, जब डेंसिटी चेंज होती है तब क्या इस वॉल्यूम में कोई चेंजेस आता है या क्या मास में चेंजेस आता है, वो हम अभी समझेंगे। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ जब डेंसिटी बढ़ती है तब मास भी बढ़ता है, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। बट जब डेंसिटी घटती है तब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब मैं कम डेंसिटी का प्रोडक्ट जो है वो बॉटल के अंदर फिल करता हूँ तो क्या वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? क्या वो जो डॉटेड लाइन है उससे वो ज़्यादा फिल होगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि लिक्विड फिलिंग के अंदर जो वॉल्यूम होता है बॉटल का वो हम कांस्टेंट पकड़ते हैं, यानी 750 ml वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तब डेंसिटी जो होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जब डेंसिटी कम होगी तो उसका मास भी कम होगा और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी के चेंज होने से, कम या ज़्यादा होने से आपका मास जो है वो कम ज़्यादा होगा, बट जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहेगा विच इज़ 750 ml। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक डेंसिटी हमने पकड़ी है एक प्रोडक्ट की विच इज़ 1.3 ग्राम पर ml, जिसमें हमने वॉल्यूम 750 ml पकड़ा है। बाय डेंसिटी फार्मूला मास बाय वॉल्यूम, उसमें 1.3 इज इक्वल्स टू मास अपॉन 750 जब हम करते हैं तब उसका मास आता है 975 ग्राम। सेकेंड एग्जाम्पल यानी जो प्रोडक्ट बी है, डेंसिटी उसकी है 0.92 ग्राम पर ml और वॉल्यूम जो है वो 750 ml ही है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं 0.92 जो है डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम विच इज़ 750 ml। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तब उसका मास आता है 690 ग्राम। यानी जब मैं हायर डेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट को फिल करता हूँ इन अ सेम बॉटल ऑफ 750 ml, तब उसका वेट जो होता है प्रोडक्ट का वो है 975 ग्राम। और जब डेंसिटी जो कम हो जाती है प्रोडक्ट की, तब जो मास है प्रोडक्ट का ऑफ सेम 750 ml, तो उसका कम वेट आता है विच इज़ 690 ग्राम।
सो इसी वेट के बेसिस पे हम बॉटल फिलिंग करते हैं ताकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा मेंटेन रहे। सो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। सो चलिए एक एग्जांपल थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं। सो जो बॉटल मैंने ली है वो है 500 ml की। सो इसके अंदर हम सबसे पहले पानी को जो है वो फिल करेंगे, यानी 500 ml ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर फिल कर लिया है। सो इसकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 0.97 ग्राम पर ml होती है। सो इसमें मैं 500 ml की जगह पे एक मार्क लगा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दी है। अभी हम इसका वेट नोट डाउन करेंगे। सो इसमें मैंने बॉटल का जो वेट है उसे टेयर कर लिया है। सो अभी हम 500 ml ऑफ वाटर का वेट नोट डाउन करेंगे जो है 497 ग्राम्स। सो अभी हम एक दूसरा सैंपल लेंगे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया है जिसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है देन वाटर विच इज़ 1.31। सो इसको अभी हम 500 ml फिल करेंगे इन दी बॉटल। तो चलिए अब देखते हैं कि जो लेवल हमने अचीव किया था आफ्टर फिलिंग 500 ml ऑफ वाटर, तो जब हम ये प्रोडक्ट बी जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो उसकी लेवल सेम आती है या नहीं देन दैट ऑफ वाटर, उसे हम अभी देखते हैं आफ्टर फिलिंग 500 ml ऑफ प्रोडक्ट बी। सो जैसे कि आप देख सकते हो द लेवल ऑफ द प्रोडक्ट बी इज सिमिलर टू द लेवल ऑफ द वाटर। सो वॉल्यूम यहाँ पे हमने कांस्टेंट जो है वो अचीव कर लिया है। सो चलिए देखते हैं कि डेंसिटी बढ़ने से क्या वेट भी बढ़ता है व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। सो यहाँ पे मैंने बॉटल का वेट टेयर कर लिया था। जो वेट ऑफ द 500 ml ऑफ प्रोडक्ट बी है वो है 665 ग्राम्स, यानी जब डेंसिटी बढ़ता है तब मास ऑफ द प्रोडक्ट भी बढ़ता है व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट विच इज 500 ml। सो जब भी डेंसिटी बदलती है तब वेट में चेंजेस आते हैं। सो आई होप आपके डेंसिटी के रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को, ताकि आपको हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होते रहे।